नमस्कार। आज हम बात करेंगे फूलन देवी के बारे में, जिसने बलात्कार का बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों की जान ले ली। रविवार 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर विकासशील इंसान पार्टी ने यूपी के अलग अलग जिलों में फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण करने की योजना बनाई थी। बिहार सरकार में मंत्री और वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी यूपी के भदोही जिले में लगने वाली मूर्ति के अनावरण के लिए आने वाले थे, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ मूर्ति जब्त कर ली बल्कि मुकेश साहनी को वाराणसी स्थित एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। साथ ही बाकी जिलों में पहुंचाई गई मूर्तियों को भी जब्त कर लिया गया। अगले साल यूपी में चुनाव है। ऐसे में एक घटना जातीय समीकरणों से जुड़ी चुनावी चर्चा को हवा दे सकती है। वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी मल्लाह जाति से आते हैं। फूलन देवी भी इसी जाति की थी। इस मामले ने उन्हें एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। कौन थी फूलन देवी? एक 10 साल की लड़की जो अपने माँ की जमीन के लिए लड़ रही थी, या एक बालिका वधू जिसका पहले उसके बूढ़े पति ने रेप किया, फिर श्री राम ठाकुर के गैंग ने, या एक खतरनाक डाकू जिसने बेहमई गांव के 22 लोगों को लाइन में खड़ा कर गोली मार दिया था, या फिर उस चालाक औरत के रूप में जो शुरू से ही डाकुओं की गैंग में शामिल होना चाहती थी। वो औरत जिसकी जिंदगी पर फिल्म बनाकर उसका बलात्कार दिखाने वाले शेखर कपूर ने उससे पूछा भी नहीं था, या शायद एक पॉलिटिशियन के तौर पर जिसने 2 बार चुनाव जीता, या फिर एक औरत जो खुद से मिलने आए फैन शेर सिंह राणा को नाग पंचमी के दिन खिलखिला रही थी, बिना ये जाने की कुछ देर बाद ही आदमी उसको मार देगा। 10 साल की उम्र में भी फूलन के तेवर वही थे। 10 अगस्त 1963 को यूपी में जालौन के खुरपुरवा में फूलन का जन्म हुआ था। गरीब और छोटी जात में जन्मी फूलन में पैतृक दबुतन नहीं था। उसने अपनी माँ से सुना था कि चाचा ने उसकी जन्मी हड़प ली थी। 10 साल की उम्र में अपने चाचा से भिड़ गई, जमीन के लिए धरना दिया। चचेरे भाई ने सर पे ईंट मार दी। इस गुस्से की सजा फूलन को उसके घर वालों ने भी दिया। उसकी शादी कर दी गई। 10 की ही उम्र में अपने से 30 से 40 बड़े आदमी से उस आदमी ने फूलन से बलात्कार किया। कुछ साल किसी तरह से निकले। धीरे धीरे फूलन की हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उसे मायके आना पड़ गया। पर कुछ दिन बाद उसके भाई ने उसे वापस ससुराल भेज दिया। वहां जाके पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पति और उसकी बीवी ने फूलन की बड़ी बेइज्जती की। फूलन को घर छोड़ कर आना पड़ा। 2 डाकू को हुआ फूलन से प्रेम, एक की जान गई। अब फूलन का उठना बैठना नए लोगों के साथ होने लगा। ये लोग डाकुओं को गैंग से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे फूलन उनके साथ घूमने लगी। फूलन ने ये कभी क्लियर नहीं किया कि अपनी मर्जी से उसके साथ गई या फिर उन लोगों ने उसे उठा लिया। फूलन ने अपनी आत्मकथा में कहा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। गैंग में फूलन के आने के बाद झंझट हो गई। सरजात बाबू गुज्जर फूलन पर आसक्त था। इस बात को लेकर विक्रम मल्लाह ने उसकी हत्या कर दी और सरदार बन बैठा। अब फूलन विक्रम के साथ रहने लगी। एक दिन फूलन अपने गैंग के साथ अपने पति के गांव गई। वहां उसे और उसकी बीवी दोनों को बहुत कूटा
अब इस गैंग की भिड़त हुई ठाकुरों के एक गैंग से। श्री राम ठाकुर और लाला ठाकुर का गैंग था ये, जो बाबू गुज्जर की हत्या से नाराज था और इसका जिम्मेदार फूलन को ही मानता था। दोनों गुटों में लड़ाई हुई, विक्रम मलाह को मार दिया गया। ये कहानी चलती है कि ठाकुरों को गैंग ने फूलन को किडनैप कर बेहमई में 3 हफ्तों तक बलात्कार किया। ये फिल्म बैंडेड क्वीन में दिखाया गया है, पर माला सेन की फूलन के ऊपर लिखी किताब में फूलन ने इस बात को कभी खुल के नहीं कहा है। फूलन ने हमेशा यही कहा कि ठाकुरों ने मेरे साथ बहुत मजाक किया। इसका ये भी नजरिया है कि बलात्कार एक ऐसा शब्द है जिसे कोई औरत कभी स्वीकार नहीं करना चाहती। यहाँ से छूटने के बाद फूलन डाकुओं के गैंग में शामिल हो गई। 1981 में फूलन बेहमई गांव लौटी। उसने 2 लोगों को पहचान लिया, उन्होंने उसका रेप किया था। बाकी के बारे में पूछा तो किसी ने कुछ नहीं बताया। फूलन ने गांव से 22 ठाकुरों को निकालकर गोली मार दी। नया नाम मिला बैंडेड क्वीन। जेल से छूटकर हुई राजनीति में एंट्री। यही वो हत्याकांड था जिसने फूलन की छवि एक खूंखार डकैत की बना दी। चारों ओर बवाल कट गया। कहने वाले कहते हैं कि ठाकुरों की मौत थी, लेकिन इसलिए राजनीतिक तंत्र फूलन के पीछे पड़ गया। मतलब अपराधियों से निपटने में भी पहले जाति देखी गई। पुलिस फूलन के पीछे पड़ी, उसके सर पर इनाम रखा गया। मीडिया ने फूलन को नया नाम दिया बैंडेड क्वीन। उस वक्त देश में एक दूसरी क्वीन भी थी, मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी। यूपी में एक राजा थे, मुख्यमंत्री बीपी सिंह। बेहमई कांड के बाद रिजाइन करना पड़ा था उनको। भीड़ के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी इस बीच फूलन की गैंग से थे। बात करते हैं इस बात की कम कहानियां हैं, पर एसपी की व्यवस्था कुशलता का ही एक कमाल था कि 2 साल बाद फूलन आत्मसमर्पण करने के लिए राजी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने उन पर 22 हत्या, 30 डकैती और 18 अपहरण के चार्जेस लगे। 21 साल 11 साल रहना पड़ा जेल में। मुलायम सिंह की सरकार ने 1993 में उन पर लगे सारे आरोप वापस लेने का फैसला किया। राजनीतिक रूप से ये बड़ा फैसला था। सब लोग बुक्का फाड़कर देखते रहे। 1994 में फूलन जेल से छूट गई। उम्मेद सिंह से उनकी शादी हो गई। 1996 में फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और जीत गई। मिर्जापुर से सांसद बनी। चंबल में घूमने वाली अब दिल्ली के अशोका रोड के शानदार बंगले में रहने लगी। 1998 में हार गई, पर फिर 1999 में वहीं से जीत गई। 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह राणा फूलन से मिलने आया। इच्छा जाहिर की कि फूलन के संगठन एकलव्य सेना से जुड़ेगा। खीर खाई और फिर घर के गेट पर फूलन को गोली मार दी। कहा कि मैंने बेहमई कांड का बदला लिया है। 14 अगस्त 2014 को दिल्ली की एक अदालत ने शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने कुल 36 साल के जीवन में फूलन की कहानी भारतीय समाज की हर बुराई को समेटे हुए हैं। कहीं ऐसा लग सकता है कि ये एक बलात्कार का नतीजा था, पर अरुंधति राय कहती है कि अगर बलात्कार फूलन देवी बनाता तो देश में हजारों फूलन देवियां घूम रही होती। ये पूरी मर्दवादी संस्कृति की पैदाइश है। जाति, जमीन, औरत, मर्द सब कुछ समेटे हुए ये कहानी है।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।